गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 1 जो क्लास 12th का है। तो इसके बारे में मैं आज सारी चीज़ें बताऊंगी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं और इसके सारे इवेंट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके बारे में सारी चीज़ें एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका टॉपिक दिया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन, ये आपको बताया जा चुका है। रिप्रोडक्शन जनरली हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लेकिन ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिससे एक बच्चे का जन्म होता है। तो इसलिए हम फर्स्ट पॉइंट से ही कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड वी पेरस। मीन्स क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो सेक्सुअली करते हैं। मीन्स क्या है इसका कि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और इस जाइगोट में डेवलपमेंट के बाद एक नए बच्चे का या नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है और इसी बच्चे का जन्म होना ही वीवी पैरिटी या बीवी पेरस कहलाता है। इसी बेस पर आप एक और चीज़ देख सकते हो कि यहाँ अगर वीवी पेरेंट्स दिया मीन्स क्या है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग या कोई भी पेरेंट अगर बच्चे को जन्म देता है तो इसको हम क्या कहेंगे, वीवी पेरेंट्स। अगर दिया गया है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, अगर एग लेंगे यानी कि अंडे को देता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ओवी पेरेंट्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ओवी पेरेंट्स यहाँ दिया गया है आपका ओवी पेरेंट्स। मीन्स क्या है कि एग लेइंग ऑर्गेनिज्म यानी कि अंडे देने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम ओवी पेरस कहते हैं। और नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि ओवी पेरस वीवी पेरस के अलावा एक और टर्म आपको मिले, ओवो वीवी पेरस। इसका मीन क्या है, ओवो वीवी पेरस। तो मीन्स क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग भी देते हों और चाइल्ड भी, ठीक है, यानी कि दोनों देते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ओवो बीबी पेरस। इस तरह करके आपको तीन टर्म मिल गए। फर्स्ट आपका हुआ वीवी पेरस मीन्स चाइल्ड बर्थ, सेकेंड ओवो पेरस मीन्स एग लेइंग और थर्ड आपका है ओवो वीवी पेरस मीन्स क्या है, एग प्लस चाइल्ड। तो ये तीन टर्म आपको मिल गए। तो इसमें से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीवी पेरस। मीन्स क्या है कि ये चाइल्ड बर्थ करने वाले होते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका दिया गया है कि इन ह्यूमंस द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्यूबर्टी के बाद क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और प्यूबर्टी क्या है, तो जनरली हम कह सकते हैं कि आफ्टर 18 एज यानी कि 18 ईयर्स के बाद ये प्यूबर्टी स्टेज जो होता है वो स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रहा है ये सेक्सुअली हो रहा है, तो इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया गया है कि इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस क्या है, मीन्स क्या है कि जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। सेकंड आपका दिया गया है इंसेमिनेशन। थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन। फोर्थ इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट आपका है गैस्ट्रेशन और उसके बाद आपका दिया गया है पार्टोरेशन। तो इस तरह करके आपके टोटल 6 स्टेप्स हो गए। तो इस 6 स्टेप्स के हेल्प से ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है। तो एक एक करके सारे रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्टेप वाइज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर दिया गया है कि यार रिप्रोडक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। दोनों सिस्टम को समझने के बाद ये सारे स्टेप्स आपको एक एक पॉइंट वाइज समझेंगे। दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि आपको फिगर में क्लियर हो रहा होगा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
तो मेल्स में अगर देखा जाए तो ये आपका फिगर आपका दिया गया है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में कहाँ पाया जाता है, तो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये आपका दिया गया है कि इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। पेल्विक रीजन मतलब हो सकता है कि जो आपका वेस्ट रीजन है उसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं इन द बायोलॉजी टर्म। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किससे मिलकर बना होता है, तो ये आपको दिया गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं, यानी कि टेस्टिस जो होते हैं पेयर में होते हैं, अगर काउंट में आप देखते हो तो 2 हो जाएंगे टेस्टिस। सेकेंड आपका दिया गया है कि एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एसेसरी ग्लैंड होते हैं और उसके डक्ट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो इस तरह करके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए इसमें 3 मिल गए आपको ऑर्गन्स। फर्स्ट आपका टेस्टिस, सेकेंड है आपके ग्लैंड्स एंड डक्ट्स एंड नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हो गए। नेक्स्ट आपका दिया गया है टेस्टिस। अब आपको समझना क्या है कि जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट दिया गया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होता है वो 1 पेयर होता है। अब टेस्टिस होता क्या है, इसका हम कह सकते हैं कि पोजीशन क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपका दिया गया टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है फर्स्ट पॉइंट आपका कि टेस्टिस इज सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम। टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, ठीक है। स्क्रोटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है टेस्टिस सिचुएटेड यानी कि प्रेजेंट रहता है। विच प्रोटेक्ट द टेस्टिस एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस द टेम्परेचर। यहाँ पर दिया गया है कि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, और स्क्रोटम क्या कर रहा है कि प्रोटेक्ट द टेस्टिस, टेस्टिस को क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एक कवरिंग प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर, और ये क्या करता है कि बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको ये क्या करेगा, मेंटेन करता है या मेंटेन में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट आपका दिया गया है कि each testis is 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in width and has about 250 compartments called testicular lobules। यानी आपका दिया गया है कि प्रत्येक टेस्टिस जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में यानी कि लंबा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और उसके पास लगभग 250 कंपार्टमेंट्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैज सेमनीफेरस टिब्यूल्स विच आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। अब यहाँ दिया गया है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या हो गया, लगभग 250 क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के पास क्या होता है, एक टिब्यूल्स पाए जाते हैं, जिस टिब्यूल का नाम क्या होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल। अब ये सेमनीफेरस टिब्यूल का फंक्शन क्या होता है कि ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि सेमनीफेरस टिब्यूल हो गया, ये क्या कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्म का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स आर लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं उनकी एक कवरिंग होती है, और ये कवरिंग जो होती है 2 तरह के सेल से बनी होती है। फर्स्ट आपका दिया गया है मेल जर्म सेल एंड सेकेंड वन इज सर्टोली सेल। तो ये 2 तरह के जो सेल्स होते हैं ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स को क्या करते हैं, लाइन करते हैं या कवर्ड करते हैं। दोनों सेल्स के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है कि मेल जर्म सेल। अब ये मेल जर्म सेल्स में क्या होता है कि दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म, यानी कि जो मेल जर्म सेल होते हैं इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है, और इस डिवीज़न के बाद ये क्या बनाने लगते हैं, स्पर्म। मियोसिस डिवीज़न आपको बताया गया होगा कि कोई भी अगर सेल है तो इसमें अगर मियोसिस डिवीज़न होता है तो ये एक सेल से कितने सेल्स बन जाते हैं, 4। यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इन मियोसिस डिवीज़न 1 पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स इज कॉल्ड एज मियोसिस डिवीज़न। तो ये मियोसिस डिवीज़न किस में हो रहा है, मेल जर्म सेल्स में हो रहा है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड आपका दिया गया है सर्टोली सेल। अब ये सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, ये है क्या, तो यहाँ पर आपका दिया गया है
कि दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल, यानी कि जो सर्टोली सेल आपका दिया गया है, ये इसका फंक्शन क्या हो गया कि जो जर्म सेल होते हैं इसको क्या करता है, नरिशमेंट यानी कि पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह करके आपके हो गए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये दो तरह के सेल से लाइंड अप होते हैं। फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल एंड सेकेंड वन इज सर्टोली सेल। दोनों के फंक्शन आपको पता चल गया कि मेल जर्म सेल में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड आपका दिया गया है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या होता है कि जो भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है यानी कि जो जर्म सेल है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर नेक्स्ट आपका है रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल is called the interstitial space which contain Leydig cells. Interstitial cell, the Leydig cell produce androgen means क्या है कि रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपने पढ़ा तो उसके आउटसाइड रीजन पे एक स्पेस पाया जाता है और उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लिडिक सेल्स पाए जाते हैं और इस लिडिक सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। और ये लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो होता है ये एक तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिस हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन, और इसी हार्मोन को या इसी एंड्रोजन हार्मोन को हम बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, ये आपका दिया गया है, यानी कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंड्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, लिडिक सेल्स। और ये लिडिक सेल से जो हार्मोन प्रोड्यूस हुए इस हार्मोन को हम क्या कहेंगे, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड, यानी कि सेकंड पार्ट आपका हो गया। फर्स्ट आपका क्या था कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सेकंड वन इज एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। तो ये सेकंड हम पढ़ते हैं कि एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड क्या होते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि एसेसरी डक्ट में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन इज री टेस्टिस, सेकेंड वन इज वाशा एफ्रेंशिया एंड थर्ड वन इज एपिडिडाइमिस, फोर्थ वन इज वासा डिफरेंस। ये चार पार्ट हो गए जो एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड में इंक्लूड होते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द वासा एफ्रेंशिया थ्रू द री टेस्टिस, यानी दिया गया है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपने पढ़ा है तो ये ओपन होता है कहाँ पर, वासा एफ्रेंशिया में, यानी कि एक सेमनीफेरस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, वासा एफ्रेंशिया में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है थ्रू रीड टेस्टिस, यानी कि बीच में यानी सेंटर पोजीशन पे क्या होता है, एक रीड टेस्टिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसके थ्रू क्या होता है, ये वासा एफ्रेंशिया में ओपन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, द वासा एफ्रेंशिया ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस विच लीड्स टू द वास डिफरेंस, यानी कि जो वासा एफ्रेंशिया, अब ये वासा एफ्रेंशिया आपका जो दिया गया है ये कहाँ ओपन होता है, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, और विच लीड्स टू द वास डिफरेंस, यानी कि जो एपिडिडाइमिस होता है ये कहाँ जाकर ओपन हो रहा है, वास डिफरेंस में हो रहा है। द वास डिफरेंस ओपन इनटू द यूरेथ्रा अलोंग विथ डक्ट। अब वास डिफरेंस जो होता है ये ओपन होकर कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में। ये यूरेथ्रा है जहाँ पर क्या होता है, यूरिन का एक हम कह सकते हैं कि आउट पार्ट होता है। नेक्स्ट दिया गया विथ डक्ट, एक डक्ट जैसी संरचना होगी जिसको यहाँ पे यूरेथ्रा हम बता रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल्स कॉल्ड द इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि आपको दिया गया है कि जो भी वास डिफरेंस होता है ये वास डिफरेंस से क्या हो गया, ओपन कर जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा जो होता है अलॉन्ग विथ एक डक्ट के सहारे क्या होता है कि सेमाइनल वेसिकल में ओपन होता है, और सेमाइनल वेसिकल कॉल्ड द इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जो सेमाइनल वेसिकल्स एक क्या होता है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स। यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जिस डक्ट में ओपन हो रहा है उसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि द इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर्स द स्पर्म्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द आउटसाइड, यानी कि इसमें दिया गया है कि जो भी इजैकुलेटरी डक्ट होता है वो क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है, यानी कि अगर एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जा रहा है यहाँ ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं ऐसे, और स्टोर होने के बाद ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट देम टू द आउटसाइड, और ये
आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ उन्हें यानी कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि द यूरेथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरेथ्रा जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस एंड ओपन वाया द यूरेथ्रल मीटस, यानी कि कहाँ तक वो एक्सटेंड होता है, पेनिस तक एक्सटेंड होता है और ओपन हो जाता है यूरेथ्रल मीटस में। ठीक, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एसेसरी ग्लैंड, अभी तक आपने पढ़ा एसेसरी डक्ट, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि एसेसरी ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ये आपके दिए गए हैं कि इन एसेसरी ग्लैंड इन द केस ऑफ मेल अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, यानी कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है ये पेयर्ड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी मेल के कैरेक्टर होते हैं, ये आपको अपीयरेंस में ट्रायंगुलर शेप में होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर आप फ्रंट साइड से देखते हो तो ये आपको पेयर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर एक्चुअली में आप देखते हो तो ये कैसा होता है, सिंगल होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेल पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अपेयर बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, नेक्स्ट आपका है कि जो भी अगर मेल पार्ट है तो मेन एसेसरी ग्लैंड में जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये पेयर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि नंबर्स पे देखा जाए तो 2 पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि द सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड मेकअप द सेमाइनल प्लाज्मा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड अ मीडियम ऑफ मोटेलिटी टू द स्पर्म। यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन होता है अप टू द सेमाइनल प्लाज्मा, तो क्या होता है कि जो भी सिक्रेशन है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, और ये सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है ये एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड अ मीडियम टू द मोटिलिटी टू द स्पर्म, यानी कि ये जो प्लाज्मा सिक्रीट कर रहा है तो ये सिक्रेशन जो हो रहा है तो ये स्पर्म को क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ये स्पर्म अगर है तो इस स्पर्म को सेमाइनल प्लाज्मा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और न्यूट्रिशन के साथ ही मोटिलिटी यानी कि उसको मूवमेंट में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इस तरह करके आपके ये हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट वगैरह और इसके डक्ट ग्लैंड, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। इसमें फिगर में आपको आसानी से एक बार और मतलब दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हो इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई हैं कि इसमें यूरेटर क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार और बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपका दिया गया है यहाँ पर यूरेटर, ये है आपका यूरेटर, ये दिया गया जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपका दिया गया सेमाइनल वेसिकल जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आपको यहाँ सीन हो रहा है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है आपका, वास्ट डिफरेंस यहाँ दिया गया है बिल्कुल। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो आपको अभी मैंने बताया कि ट्रायंगुलर शेप में होता है, लेकिन अगर आप फ्रंट साइड से देखते हो तो आपको लगता है कि पेयर्ड फॉर्म में, बट एक्चुअली ये सिंगल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट दिया है पेनिस, ये है पेनिस, यूरेथ्रा इज दिस एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ग्लैंस पेनिस इज कवरिंग अप पेनिस, फोर स्किन यहाँ आपको दिया गया है कि एक क्या होता है कि विस्कस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्क्रॉटम इज दिस। नेक्स्ट आपका है वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये है यहाँ जो पाया जा रहा है बिल्कुल, और ये पेयर्ड फॉर्म में होता है, यहाँ दिया गया पेयर्ड फॉर्म में। ये है रेक्टम एनस, ये लास्ट पार्ट, एंड दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट आपको यहाँ सीन हो रहा है, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, बिल्कुल आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इस तरह करके आपको जो हो गया ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज आपको मैंने बताया इस वीडियो में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल पार्ट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, ग्लैंड्स क्या हैं, सारी चीज़ें मैंने आज बताया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बाकी फ्रेंड्स तक, और सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।